हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रिया एंड वेलकम टू प्रिया के पकवान। आज मैं आप लोग के साथ किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जिसे देखकर आपका टाइम तो बहुत ज़्यादा बचेगा और आपके किचन से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स कुक। तो सबसे पहले बात करते हैं गैसों की सफाई की। देखिए, इस तरह के गैस में आपको दाग आ जाते होंगे। कभी भी इसमें जब चाय गिरता है, दूध गिर जाता है, तो इस तरह के दाग आ जाते हैं। तो इन दागों को हम कैसे साफ़ करेंगे? तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा, चारों तरफ डालेंगे जहाँ जहाँ हमें दाग दिख रहा है। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ विनेगर। विनेगर और बेकिंग सोडा का रिएक्शन बहुत ही ज़बरदस्त होता है। आपके सारे दाग बिल्कुल आसानी से चल जाएंगे। हम सारे बर्नर के नीचे हम इसी तरह से इसे फैला देंगे और इसे लगभग 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। मुझे इसका बर्नर भी बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है, तो चलिए बर्नर की भी सफाई कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक बोल में लिया है नॉर्मल पानी और इस नॉर्मल पानी में मैं डालूंगी बर्नर। देखिए बर्नर कितना गंदा है, काला हो चुका है। मैं 2 बर्नर ले रही हूँ। एक बर्नर को मैं साफ़ करके दिखाऊंगी और एक बर्नर को ऐसे ही रखूँगी ताकि आपको कंपैरिजन करने में बिल्कुल आसानी हो। तो बर्नर को हम पानी में डाल देंगे और इस पानी में डालेंगे इनो। कोई बेकिंग सोडा नहीं, कोई विनेगर नहीं, इनो डालिए और आपके बर्नर बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे। तो इनो डाल के हम इसे लगभग 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरह से रिएक्शन कर सके। तो 2 घंटे हो चुके हैं। चलिए बर्नर को चेक करते हैं। देखिए ये अपने आप ही सारी गंदगी को छोड़ चुका है। तो अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा प्रिल। आप चाहें तो विम बार डाल या कोई भी डिश सोप डाल सकते हैं और एक स्क्रबर के हेल्प से हम इसे रब करेंगे। देखिए कितनी आसानी से सारी गंदगी बाहर आ रही है, बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा आपका बर्नर। तो आप देख रहे हैं कि मैं बस हल्का सा इसे रब कर रही हूँ और ये बिल्कुल इसका ओरिजिनल कलर में आ जा रहा है। तो अब इसे हम पानी से धो लेंगे। देखिए ये साफ बर्नर और ये पुराना बर्नर जिसे हमने कंपैरिजन के लिए रखा था, तो हो गया ना आपका बर्नर बिल्कुल नया। तो चलिए अब हम गैस की तरफ चलते हैं। तो अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा प्रिल या विम बार या आप कोई भी डिश सोप डाल सकते हैं और इस तरह का जाली वाला स्क्रबर से हम इसे स्क्रब करेंगे बहुत ही आसानी से और बिल्कुल बिना मेहनत के आपके सारे गंदगी गैस से बाहर आ जाएंगे। देखिए अब मैं इसे साफ कपड़े से पोंछ के दिखाती हूँ। गैस चूल्हा बिल्कुल साफ। अब इसके ऊपर मैं चमचमाता हुआ बर्नर रख देती हूँ जिसे हमने अभी साफ किया है। तो गैस चूल्हे की सफाई बिल्कुल हो गई परफेक्ट। चलिए हम नेक्स्ट टिप की ओर चलते हैं। लाल मिर्च के डब्बे को कुछ दिनों तक छोड़ दिया जाए तो लग जाते हैं उसमें फंगस या कभी इसका ढक्कन खुला रह जाता है तो भी इसके कीड़े लग जाते हैं। तो इसका रामबाण उपाय ये है कि आप इस लाल मिर्च के डब्बे में डाल दीजिए आधा चम्मच हींग। हींग की महक से कभी भी लाल मिर्च में कोई भी फंगस नहीं लगेंगे, कोई भी कीड़े नहीं लगेंगे। तो ये है रबर जिसका इस्तेमाल कोई भी किचन में ज़रूर होता होगा, चाहे वो खुला हुआ पैकेट को बांधने में हो या किसी चीज़ को रैप करने के लिए हो। लेकिन जब ये रबर कोई डब्बे में रहते हैं तो कुछ दिनों में ये गलने लगते हैं, आपस में चिपकने लगते हैं। तो इसका उपाय ये है कि आप इस रबर में डाल दीजिए कोई भी टेल्कम पाउडर या बेबी पाउडर और इसे अच्छी तरह से कोट कर लीजिए और वापस से भर दीजिए उसी डब्बे में। आपके रबर बहुत दिनों तक चलेंगे, गारंटेड है। आपको मेरी सारी टिप कैसी लग रही है मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब बात करते हैं केलों की। केले जब हम घर में ले आते हैं और अगर वो ज़्यादा मात्रा में ले आए तो हमें उसे ज़बरदस्ती 1-2 दिन में ख़त्म करना पड़ता है, वरना वो ख़राब होने लगते हैं। तो इसे बचाने के लिए 2 रामबाण उपाय है। एक ये है कि इसके ऊपर वाले सिरे में हम लगा दें प्लास्टिक और एक रबर बैंड के हेल्प से हम इसे बंद कर दें। बहुत दिनों तक आपके केले ख़राब नहीं होंगे, लगभग हफ्ता भर तो आपके केले बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। और इसका दूसरा उपाय ये है कि आप इसके ऊपर वाले सिरे में लगा दीजिए एक एल्युमिनियम का फॉइल। आप ये सारी टिप ट्राई करके देखिएगा, आपको गारंटेड रिजल्ट मिलेगा। मैं तो अपने केले इसी तरह से फ्रेश रखती हूँ लंबे दिनों तक के लिए। कभी कभी हमारे आटे में कीड़े लगने लगते हैं, कभी कभी उसमें एक लंबी सी धारी आपको दिखती होगी फंगस की। तो उसे बचाने का उपाय ये है कि आप अपने आटे के डब्बे में डाल दीजिए 2 तेज पत्ता। आपके आटे बहुत दिनों तक फ्रेश रहेंगे, कोई कीड़े मकोड़े बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। और इसे बंद कर दीजिए एक एयर टाइट डब्बे में। जब हम कड़ी पत्ता घर पे लाते हैं तो कुछ दिनों में वो सूखने लगते हैं। 2 बार के इस्तेमाल के बाद वो सूखने लगते हैं और वो ख़राब होने लगते हैं। तो इसका उपाय ये है कि आप लीजिए एक एयर टाइट डब्बा, फिर नीचे वाले भाग में आप लगा दीजिए एक टिश्यू पेपर और इस टिश्यू पेपर के ऊपर आप रख दीजिए कड़ी पत्ते के पत्ते और इसके बाद इसके ऊपर भी आप एक टिश्यू पेपर रख दीजिए और इसे बंद कर दीजिए एयर टाइट डब्बे में और इसे स्टोर कीजिए फ्रिज में। आपके कड़ी पत्ते लगभग महीने भर ख़राब नहीं होंगे।
अगर आपके भी चीनी के डब्बे में आती हैं चींटियाँ तो आप रख दीजिए इसमें कुछ लौंग। आपके चीनी के डब्बे में कभी भी चींटियाँ नहीं आएंगी। यदि आप वर्किंग वूमन है या सुबह की जल्दबाजी में आपको भी बहुत जल्दी रहती है, बच्चों को टिफ़िन देना है, हस्बैंड को टिफ़िन देना है, सुबह बहुत ही बिजी रहता है आपका शेड्यूल, तो ये टिप आपके लिए है। सुबह सुबह जब भी आपको बटर से कुछ बनाना हो, या तो पराठे या तो सैंडविच, तो आपके बटर होते हैं बिल्कुल हार्ड, क्योंकि आपने उसे तुरंत ही फ्रीज से निकाला हुआ रहता है। तो आप इस बटर को काट लीजिए इस तरह से क्यूब में और इसे भर लीजिए एक एयर टाइट डब्बे में। सुबह सुबह एक क्यूब निकालिए और आपकी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। और इसे डाल दीजिए फ्रिज में। आपको कोई भी रेसिपी बनाने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। जब भी हम कढ़ी पकौड़ा या कढ़ी बनाते हैं तो हमें हमेशा ये डर रहता है कहीं हमारे दही फट ना जाए। तो इसका उपाय ये है कि कढ़ी को बना के आप इसे कर दीजिए ऑफ, और गैस को ऑफ करने के बाद आप इसमें डालें नमक। ऐसा करने से आपके कढ़ी पकौड़े के दही बिल्कुल नहीं फटेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो जो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया है। आप मेरी ये सारी टिप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपको गारंटेड रिजल्ट मिलेगा। आपको मेरी ये सारी टिप कैसी लगे मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं फिर से आऊँगी नई रेसिपी और नए टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हैक्स के साथ। तब तक के लिए प्रिया के पकवान की तरफ से आप सभी को बाय बाय।